अगर तुम एक मिडिल क्लास व्यक्ति हो और तुम भारत में पैदा हुए हो देन ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ जिनको ना ही तुम्हारे पेरेंट्स बोलने वाले हैं, ना ही तुम्हें तुम्हारा कोई करीबी दोस्त बोलने वाला है, ना ही तुम्हारे टीचर्स बोलने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। सो अगर मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली स्टेबल हो तो ही आगे वीडियो को देखना। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि एक मिडिल क्लास आदमी को, मिडिल क्लास बच्चे को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, वो पहली चीज़ ये है कि अपनी माँ बाप की बात को कभी कभी नकारना सीखो। आई नो तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं, बट तुम्हारे माँ बाप इतने भी अमीर नहीं या फिर इस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा से हर एक चीज़ ट्रांसफ़र ले सको। जैसे कि तुम्हारे पापा, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो या फिर टाइटल पढ़ के आए हो, देन वो मिडिल क्लास व्यक्ति है। उनको नहीं पता कि असलियत में दुनिया चलती कैसी है। उनको मॉडर्न दुनिया के नियम कानून नहीं पता। और ये थोड़ी सी ऐसी प्रकार की चीज़ हो सकती है कि भाई तुम माँ बाप के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, बट ये एक सच्चाई है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे करियर एडवाइसेस, तुम्हारी डाइट के रिलेटेड एडवाइसेस तुम्हें खुद लेने सीखने पड़ेंगे। क्योंकि स्पून फीडिंग भाई तुम हमेशा से बचपन से कराए गए हो। तुम्हें नहीं पता कि एक्चुअली में दुनिया चलती कैसी है। तुम्हें ये लगता है कि भाई मम्मी पापा तो मुझे बस कहते हैं कि तू इस डिग्री को कर, इस फलाना डिग्री को कर ले, तेरी लाइफ सेट है, तू 10th पास हो जा, तेरी लाइफ सेट है। बट असलियत, हकीकत इससे कोसों दूर है। लिटरली तुम जिस डिग्री को कर रहे हो अभी, अगर वो एक ढंग के कॉलेज से नहीं है, IIT से नहीं है, NIT से नहीं है, या फिर कोई भी फेमस सा कॉलेज है उससे नहीं है, देन वो डिग्री यूजलेस पीस ऑफ शिट है। क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है वो डिग्री, जिस जॉब के लिए तुम उस डिग्री को कर रहे हो, या फिर डिग्री को छोड़ो यार, तुम किसी भी चीज़ को उठा लो, AI मार्केट में आ चुका है। यानी कि AI तुम्हारी जॉब को लेने वाला है, ये तो हम सभी को पता है। काफ़ी सारे बेसिक बेसिक जॉब्स को AI लेने वाला है और इन लोगों को आज तक रियलाइज़ नहीं हो पा रहा। सो अपने मम्मी पापा के हर एक चीज़ बताने पर, जो चीज़ वो कहते हैं कि डाइट में रोटी, दाल में प्रोटीन होता है, रोटी में प्रोटीन होता है, इन सारी चीज़ों को नकारने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कर रहा कि मम्मी पापा की डिसरिस्पेक्ट करो। मैं ये नहीं कर रहा कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कह रहे हैं कि भाई तू डॉक्टरी की तैयारी कर, तो तुम अपने मम्मी पापा को ये कह दो कि झगड़े करने शुरू कर दो घर पे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है बस अपनी आवाज़ को रखना, अपने पॉइंट को रखना। आराम से प्यार से बात करो। तुम्हारे मम्मी पापा है, उनसे रिस्पेक्ट से बात करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाके लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, घर पे तोड़ फोड़ मचा दी। ये सारी चीज़ें नामर्दानगी है मेरे हिसाब से। घर पे तोड़ फोड़ मचाना, कुछ भी करना जो कि वायलेंस टाइप की चीज़ें होते हैं, उसको मत करो घर पे। खुद के माँ बाप है, बचपन से पाला पोसा है। और हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा कंपैरिजन किसी शर्मा जी के बेटे से, किसी दूसरे बेटे से कर रहे हैं, दूसरे आदमी से, तो अपने मम्मी पापा को एक बार बैठ के इस चीज़ को समझा दो। दोनों को बैठाओ, मम्मी को पापा को, और उन्हें ये समझा दो कि पापा देखो, वो शर्मा जी का बेटा है, उसके पिताजी शर्मा अंकल हैं। आप किसके पिता हो? मेरे पिता हो। सो आपको वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। हाँ ठीक है, वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो IIT की तैयारी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा दिमाग शायद उस लेवल पे नहीं है। अगर तुम, एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, लिटरली इस पॉइंट को ख़त्म करने के बाद बताऊँगा। कुत्ते भो, सॉरी, देखो सॉरी, देखो, अपने मम्मी पापा से अपने पॉइंट्स को रखना चालू करो। तुम लोग अभी बच्चे नहीं हो। यू आर लाइक, अभी तुम इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम अभी अपने मम्मी पापा को कुछ बोलो ही ना। अपने मम्मी पापा से बात करना शुरू करो, उनको अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना चालू करो। तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है उन्हें बताना चालू करो। छुप छुप के हर एक चीज़ नहीं पॉसिबल है, ठीक है? बताना पड़ेगा। तुम्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, अपनी मम्मी पापा से बोलो कि भाई मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मैं इस लाइन में जाने की कोशिश करने वाला हूँ। सपोर्ट करेंगे, काफ़ी सारे मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, बट काफ़ी सारे लोग नहीं भी करेंगे, काफ़ी सारे पेरेंट्स नहीं भी करेंगे। इट्स ऑब्वियसली दैट, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ाई सब कुछ है। बट असलियत ऐसी नहीं है। तुम खुद सोचो यार, अगर विराट कोहली पढ़ाई कर रहा होता तो क्या वो कभी विराट कोहली बन पाता? कभी वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बन पाता? नहीं ना। अगर धोनी पढ़ाई कर रहा होता तो क्या वो दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बन पाता? नहीं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, बट हाँ, कुछ अगर तुम्हारे पास एक स्किल है और तुम्हें करने का उसका मन है, तभी पढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ दो।
दूसरे पॉइंट में आता है पढ़ाई का प्रेशर। आजकल ऑब्वियसली तुम्हारे मम्मी पापा की तरफ से या फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम की वजह से तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी उसी लाइफ में चल रहा हूँ अभी। सो क्या करना है तुम्हें, देखो मेरे हिसाब से पढ़ाई एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से सिर्फ 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। सबसे पहले प्रकार की जो कि टॉपर्स होते हैं, जो कि इस वीडियो को तो नहीं देख रहे होंगे या फिर देख भी रहे होंगे, आई डोंट नो। दूसरी चीज़ मिडिल बेंचर्स, यानी कि जो लोग पढ़ाई में मिडिल में आते हैं कि 80%, 70%, 60% ऐसे के बीच में, मतलब उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं है, पूरी तरीके से टॉप में भी नहीं है। तीसरी चीज़ जो कि आती है बैक बेंचर्स की, जिनको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वो फेल के आसपास ही आता है, मतलब गलती से कभी कभी पास हो जाता है। सो देखो मैं इन दोनों के लिए पहले बोलूँगा, जो कि सबसे पहले द टॉपर्स एंड द बैक बेंचर्स। सबसे पहली चीज़, अगर तुम टॉपर हो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ाई करने की कोशिश करो, 12th तक पढ़ाई करो। अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है उसको भी साथ साथ करते रहो, पढ़ाई को अपनी मेन प्रायोरिटी रखो, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा IQ अच्छे लेवल पे है। सो अगर तुम ऐसे बच्चे हो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज़ में उसको करो, पढ़ाई को बोलो फक यू, ठीक है। इसके बाद बैक बेंचर्स की बात करें, छोड़ दो पढ़ाई, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा IQ इस लेवल पे नहीं है कि तुम पढ़ सको। सीधी सीधी बात है भाई। अगर मैं किसी बौने बंदे को कहूँ कि तू अपनी हाइट को बढ़ा सकता है 5 फुट का, मैं से कहूँ कि तू 6.5 फुट का हो जाएगा 2 साल में, हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? हाइट ही नहीं है उसकी, 5 फुट का है, 6.5 फुट कैसे होगा? हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पर भी सेम चीज़ है भाई। जो बंदा फेल होता है उसका IQ थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। फेल के आसपास से जिसको पढ़ाई समझ नहीं आती उसकी IQ कम होता है, और टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम्हारे पापा से ही तुम्हारा IQ आया है। सो रोने की बात नहीं कि भाई मेरा IQ कम है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा शायद पढ़ाई में IQ कम है। विराट कोहली फेल होता था मैथ्स में, आज वो 100 सेंचुरी बना देगा कुछ से 2-4 साल में, बना लेगा ना। तो वो क्रिकेटर में है और वो इतने पैसे कमा रहा है जो कि IIT IIM के टॉपर्स भी नहीं कमा रहे होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में डाल लो कि ठीक है मेरे से पढ़ाई नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी दूसरी चीज़ में अपने आप को फिगर आउट कर लूँगा। और ऐसे टाइप के बंदे जो कि मैं देखता हूँ जो कि बैक बेंचर होते हैं, ये लोग गलती ये करते हैं कि तुम लोग जो है ना नशों में पड़ जाते हो, लड़कीबाजी में पड़ गए। ये तो भाई ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। नशों में पड़ना और लड़कीबाजी में पड़ना, इन दोनों चीज़ को अगर तुम कभी इस चीज़ में घुस गए नहीं निकल पाओगे। सो समझ सकता हूँ पढ़ाई में मन नहीं लगता, बट कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता कुछ और करो, कुछ और पैशन ढूंढो, क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्स में मन लगाओ। स्पोर्ट्स में भी मन नहीं लग रहा, कुछ तो करो यार, खुद फिगर फाइंड आउट करो। क्या कर गया भाई इधर, अच्छा हाँ, खुद फाइंड आउट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो बीच वाले थे मिडिल बेंचर्स, ठीक है, इन लोगों के लिए मैं सबसे आसान सी बात बताता हूँ। तुम अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि तुम मेहनत नहीं कर रहे होगे, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। बेसिकली यही 2 केसेस होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो जो लोग मेहनत नहीं कर रहे, सिंपल है, मेहनत करो, दिन के पढ़ने की कोशिश करो 5-6 घंटे से ऊपर, तो अपने आप से पढ़ाई ठीक हो जाएगी। और दूसरे टाइप के बंदे जो कि मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहा है, ऐसे भी काफ़ी सारे बंदे होंगे। बहुत बढ़िया पोजीशन में हो तुम अपनी लाइफ में, लिटरली रेस्पेक्ट प्लस 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 फॉर यू। अपने आप के लिए अपने पीठ पे ऐसे थपथपा दो कि भाई बहुत बढ़िया बंदा है। तो क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस लाइफ में मेहनत कर ही नहीं पाते। उनको लगता है कि भाई मेहनत तो बोरिंग चीज़ है, लेकिन तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपना 100% दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करो, सही डायरेक्शन में करने की कोशिश करो, तुम एनालाइज करो कि कौन कौन सी चीज़ें को मैं गलती कर रहा हूँ, एंड दैट्स फकिंग इट। पढ़ाई के लिए दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। पढ़ सकते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो मत पढ़ो, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। और कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं। नहीं पढ़ सकते हो ना, तो मम्मी पापा को लगता है कि जो बंदा पढ़ नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है यार। नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, कह दो यार IQ कम है मेरा, क्या कर सकता हूँ, नहीं समझ में आती मुझे मैथ्स फिजिक्स, हो अब नहीं समझ में आती तो क्या ही कर सकते हैं, छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। वैभव सूर्यवंशी का परसों या फिर कुछ दिन पहले बोर्ड्स का एग्जाम था, वो नहीं देने गया। सो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फेल है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जितने बंदे आज तक 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उन्होंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर भी 1 रुपया नहीं कमाया, वो बंदा 14-15 की उम्र में करोड़ों कमा रहा है। क्यों? स्किल है उसके पास, स्किल चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपर है उस वही सक्सेसफुल है, नहीं, टॉपर लोग भी गिरते हुए देखे हैं मैंने, और जो बैक बेंचर्स है उनको भी राइज देखा है। सो डिपेंड नहीं करता ये सब।
पॉइंट इज गोना बी अबाउट हार्ड वर्क। देखो, अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हें ये लग रहा है कि भाई मैं मेहनत नहीं करूंगा अपने आप ही चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मेरे भाई, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अभी जितना सोच रहे हो ना कि भाई 2 साल मेहनत कर लूंगा, नहीं भाई, ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितना तुम्हें लग रहा है उससे डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। हमारे पास रिजल्ट्स, आउटपुट्स का हमारे पास एक्सेस नहीं है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला। अगर हम अफोर्ड कर पाते, अगर हम एक्सपेक्टेशन या फिर रिजल्ट्स को अपने आप से लगा सकते कि भाई मैं इतनी मेहनत करूँ तो इतना रिजल्ट आएगा, देन सभी लोग करोड़पति होते। ठीक है। सो हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं, हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना। सो बेसिकली मैं पढ़ाई के बारे में भी क्यों कह रहा हूँ कि पढ़ाई तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि पढ़ाई कहीं पर काम ही नहीं आती। हाँ, काम तो बिल्कुल भी नहीं आती, बट हाँ, एक चीज़ जो कि काम में आती है वो है मेहनत। मेहनत मतलब कि तुम जो वर्क पुट इन कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, तुम बैठ के 6-6 घंटे 5-5 घंटे एक जगह फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा फिर भी कर रहे हो, वो काम में आती है। अगर तुम्हें इस लाइन में नहीं भी जाना पढ़ाई की तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता लिटरली। सच में यार, बतेरे एग्जाम्पल्स है जो कि करोड़पति हैं और वो पढ़ाई में कुछ भी नहीं है। सो मैटर नहीं करता। पढ़ाई के सेक्शन को मैं ख़त्म कर चुका हूँ। वापस से अगर देखना है तो एक और बार देख लो, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें जो कि पढ़ाई के रिलेटेड तुम्हारे टास्क हैं। और फिर जो तुम स्ट्रैटेजी वीडियोस कैसे कम बैक करें, इन सारी वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। वापस से वही बात है, जो पढ़ सकता है पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ सकता है वो नहीं पढ़ेगा। दैट्स फकिंग इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे बढ़ता है मेहनत के ऊपर। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी हर एक चीज़ में, हर एक एस्पेक्ट में। तुम्हारे पास कुछ पास ऑन नहीं हुआ है, कुछ भी पास ऑन नहीं हुआ है लिटरली। अगर तुम एक मैंने थ्योरी सुनी यार, देखो बढ़िया थ्योरी है, सुनो। तुम्हारे एंसेस्टर्स कितने होंगे 1000 साल पहले, तुम्हारी कितनी पीढ़ियां पास ऑन हो चुकी होगी? 50, 60, 100, उससे भी ज़्यादा ही होंगी। मैं कम बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा है। क्या किसी के भी कनेक्शंस, क्या किसी के पास इस लेवल का पैसा था कि 7 पीढ़ियाँ एकदम खाया जाएगी? मतलब किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास था? नहीं। लेकिन तुम्हें चाहिए बहुत सारा पैसा। मुझे पता है तुम्हें चाहिए कि भाई बहुत पैसा हो, एकदम ज़मीन फाड़ दे भाई, इतना पैसा हो। बैंक बैलेंस में ज़ीरो गिनने की कोशिश पड़ रही है, गिने नहीं जा रहे, इतने पैसे चाहिए ना तुम्हें। एक कोट है, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग दैट यू नेवर हैड, देन डू समथिंग दैट यू नेवर डिड। तो तुम्हें एक ऐसी चीज चाहिए जो कि तुम्हारे पास कभी भी नहीं रही है। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ऐसे लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी जो कि तुमने आज तक नहीं करी है। दैट्स ऑल व्हाट इट इज। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट इट इज। मेहनत तुम्हें इस लेवल पे करनी पड़ेगी। सिर्फ मेहनत से नहीं होता, ऑब्वियसली सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बट मेहनत से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि वही एग्जाम्पल आ जाता है कि अगर 2 ग्रुप्स को बैठाया गया था, इसको एक बंदे को कहा गया कि तुम 100 दिन में एक मटका बनाओ, और एक बंदे को कहा गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा गया कि तुम 100 मटके बनाओ 100 दिन में। पता है दोनों में से बेटर मटका किसने बनाया था? जिसने 100 दिन में 100 मटके बनाए थे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस थी। सो मेहनत कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। ठीक है। सो इस चीज़ को अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो हर एक चीज़ में। जिम, बॉडी, डाइट, कुछ भी यार, कुछ भी। कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, पढ़ाई, कुछ भी सीखना है, IIT, IIM, कुछ भी निकालना है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नहीं हो सकता। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। क्योंकि हमारे पास नहीं है यार, हमारे मम्मी पापा इतने अमीर नहीं हैं, और इसकी रोने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने जो जो चीज़ें करी है, जिस लेवल पर उन्होंने सेक्रीफाइस करा है, आई थिंक दैट्स बियॉन्ड समथिंग। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। कोई भी बंदा पर आया तो इतनी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तुम्हारे मम्मी पापा ने करा है। सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। दैट्स फकिंग इट फॉर दिस होल वीडियो। मिलते हैं कभी फिर से जब वीडियो डालूंगा। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे फकिंग हार्ड, बाय बाय।